तो आज कक्षा 10वीं हिंदी में हम व्याकरण का वह महत्वपूर्ण अंश जो हर क्षेत्र में आवश्यक होता है, निश्चित रूप से आज उसी टॉपिक समास के बारे में हम जानना चाहेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण से तात्पर्य किसी भी चीज को जो ज्यादा में हो, अधिक में हो, उसे कम में व्यक्त करना, उसे हम समास कहते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि किस तरह से ज्यादा को कम में व्यक्त करने का यह उचित तरीका है। नंबर 1, रसोई के लिए घर। यह आपका विग्रह बनता है। इतने बड़े वाक्यांश के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए बनाया हुआ घर। उसी तरह हाथ द्वारा लिखित, ये आपका विग्रह बनता है और इसका समस्त पद बनेगा हस्तलिखित, अर्थात जो हाथों के द्वारा लिखा गया हो। तीसरा उदाहरण आपका बनता है 100 वर्षों का समूह, अर्थात शताब्दी। तो 100 वर्षों का समूह, इतना बड़ा वाक्यांश न लिख करके हम उसकी जगह एक छोटा सा शब्द शताब्दी से काम चला लेते हैं। बच्चों, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में अंग्रेजी के उदाहरण के माध्यम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो की जगह हम छोटा सा AIR शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या MP संक्षेपीकरण है और उसका शब्द विस्तार बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आज के युग में समय सबके पास कम है और उस कम समय में शॉर्टकट मेथड से लोग जल्द से जल्द अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। हम भी समय अभाव में या कम समय में ज़्यादा को प्राप्ति करने के लिए समास जैसे व्याकरणिक इस आयाम को अत्यधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। आइए अब हम समास के भेद उसके बारे में जानना चाहेंगे। बच्चों, आज तक आपने किताबों में समास के 6 भेद पढ़े होंगे, लेकिन मुख्यतः लॉजिकल, तार्किक आधार पर हम देखें तो 6 ना बल्कि हम 4 ही स्तर पर इनका डिवीजन, इनका बंटवारा कर सकते हैं। आइए, आधार क्या है कि 4 आधार पर ही इनका वर्गीकरण होगा। वो आधार है, सबसे पहले हम देखेंगे जो समस्त पद होता है। समस्त पद को 2 पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद यानी लिखते हैं पूर्व पद, और बाद वाले को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। पहला पद पूर्व पद और बाद का उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे, और कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कोई ऐसा समास होता है, आप लॉजिक सुनेंगे, कोई ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद से तात्पर्य है पूर्व पद और उत्तर पद। फिर दूसरा ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। पूर्व पद प्रधान, जिसमें केवल पहला पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास, और जिसमें केवल बाद का पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। आइए, तत्पुरुष को भी अलग अलग भागों में डिवीजन, बंटवारा किया गया कारक के आधार पर।
और दूसरा भेद इसका होता है द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा मध्यम पद लोपी और पांचवा नए तत्पुरुष। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के ऊपर। द्वंद्व समास की परिभाषा के रूप में आप जानिए, जहां पर हिंदी के विपरीतार्थी शब्द प्रायः इसके उदाहरण के रूप में लिए जाते हैं, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, आकाश पाताल जैसे शब्द हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम इधर देखते हैं सुख और दुख, यह है समस्त पद। जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इनके बीच में और शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। विग्रह इसका बनेगा सुख और दुख। इसी तरह से लाभ हानि, इसी तरह से आकाश और पाताल, इसी तरह से ठंडा और गर्म, मित्र और शत्रु, ये इसी के उदाहरण हैं। संक्षेप में यूं जाने कि जितने भी विलोम शब्द हैं उनसे मिले हुए आपस में जुड़े हुए वे द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। एक आध ऐसे प्रश्न या उदाहरण है जो थोड़ा सा इनसे अलग है। उदाहरण के रूप में आबो हवा, आग का मतलब होता है पानी और हवा का मतलब वायु। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आब अर्थात पानी और हवा। तो इस तरह से पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जहां विलोम शब्द आपस में और से जुड़े हों तत्काल पहचानेंगे कि वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए दूसरा हम देखते हैं ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और वह समास बनता है बहुव्रीहि समास। उदाहरण के रूप में जहां पहला पद कभी संख्यावाची भी होता है और व्यक्ति का बोध कराता है, तब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में दशानन। दूसरा शब्द बनेगा गजानन या वृकोदर। जब इसको हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय अंत में जिसका जिसके आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पद है दशानन, विग्रह करेंगे तो दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात ना दस महत्वपूर्ण है ना आनंद, बल्कि जिन दोनों मिलकर जो तीसरे पद का बोध करा रहे हैं कि 10 आनंद को धारण करने वाला अर्थात रावण। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के तीसरे पद का बोध करा रहे हैं रावण का। उसी तरह गज के समान आनंद हो जिसका, अर्थात गणेश जी, मतलब हाथी के समान जिसका मुख हो, ऐसा कौन, वह तीसरा पद प्रधान है, गणेश जी का बोध कराता है। और तीसरा उदाहरण आपका है वृकोदर। वृक का अर्थ होता है भेड़िया और उदर का मतलब होता है पेट। भेड़िए के समान पेट हो जिसका, अर्थात जिसका पेट निकला हुआ ना हो, गणेशाकार ना हो, वह वृकोदर अर्थात भीम के लिए जाना जाता है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुब्रीहि समास का वह भेद है जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के। आइए फिर हम अगला देख रहे हैं, जो पूर्व पद जिसका प्रधान होता है, मुख्य होता है, और उत्तर पद के साथ मिल करके पूरा शब्द ही, पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। पहला पद अव्यय होता है और दूसरे पद के साथ मिलकर पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे यथा संभव, यथा विधि, यथा संभव, यथा विधि, भरपेट, यथा संभव विग्रह करेंगे जो संभव हो। इसमें यथा अव्यय शब्द है, संभव दूसरा उत्तर पद है, उसके साथ मिल करके पूरा शब्द ही बनता है यथा संभव। ये शब्द ही अव्यय बन जाता है। अव्यय क्या होता है ये समझिए। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी काल में प्रयुक्त होने पर उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो कहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण इसे यथा संभव से हम लेते हैं। एक वाक्य है, मैं यथा संभव प्रयास कर रहा हूँ, मैंने यथा संभव प्रयास किया, वे सब यथा संभव प्रयास करेंगे, रमा यथा संभव प्रयास करती है, सीता यथा संभव प्रयास करेगी। ये ऐसे उदाहरण हैं जिसमें यथा संभव के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, वह उसी रूप में प्रयुक्त हो रहा है। उसी तरह यथा विधि, विधि या नियम के अनुसार, उसे हम कहेंगे कि विधि के अनुसार। तो यथा यहाँ भी अव्यय शब्द है और विधि के साथ मिलकर पूरा पद ही अव्यय बन गया। और एक अव्यय के रूप में मैंने बताया यही पहचान है कि किसी लिंग, किसी वचन, किसी काल में उसका प्रयोग करो, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, ये अव्यय की पहचान है। उसी तरह है भरपेट, मैंने भरपेट भोजन किया, मैं भरपेट भोजन करूंगा, सीता भरपेट भोजन करती है। तो लिंग, वचन और काल के आधार पर इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इससे सिद्ध होता है कि यह अव्यय है और विग्रह करते समय हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो ये बोध कराएगा वो शुरू होगा जो से, जो संभव हो, और विधि के अनुसार पेट भरकर। इसमें कोई एक निश्चित या नियम नहीं है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह का, जैसे प्रतिदिन शब्द का अगर ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, दिन, या अगला करेंगे दिन के बाद दिन के बाद दिन, या दिन। तो इस तरह से प्रतिदिन। ये आपका तीसरा पाठ था पूर्व पद प्रधान। अब अंतिम आपका है उत्तर पद प्रधान। उत्तर माने बाद का। उत्तर आपका अनेकार्थी शब्द है, दिशावाचक है। उत्तर का अर्थ जवाब से है, उत्तर का अर्थ बाद का। तो यहाँ बाद का जिसमें प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। और इस तत्पुरुष को हम इतने पाठ में अलग अलग देख सकते हैं कि तत्पुरुष पहला कारक के आधार पर, दूसरा उसका पाठ है द्विगु समास जहाँ संख्या के आधार पर वर्णन होता है, तीसरा कर्मधार है, और चौथा मध्यम पदलोपी, पांचवा नए तत्पुरुष। आइए हम इसके आगे जो उत्तर पद प्रधान वाला तत्पुरुष है उसका भेद, उसके उदाहरण, उसका प्रयोग हम अगली कक्षा में देखेंगे। बच्चों,
हम चाहेंगे थोड़ा आज आपको वर्तमान जो समय चल रहा है कोरोना काल, इसके बारे में एक संदेश आपको देना चाहते हैं कि बचाव ही उपचार है। आप 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसका ख्याल रखें, मास्क लगाएं और प्रतिदिन गर्म पानी से गार्गलिंग करें और गर्म पानी पिए। निश्चित रूप से अगर आपको बुखार आता है, खांसी आती है, तो बुखार को उतारने का सबसे बढ़िया उपाय डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि पानी 1 लीटर लेकर उसको उबालते रहिए, आधा हो जाए, तब उस गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर 1 गिलास पानी में आप पीजिए। कंबल या चादर ओढ़ लीजिए, पसीना बहुतेरा होगा, थोड़ी देर बाद चादर को हटा दीजिए और उसके बाद पसीना पोंछ लीजिए। ऐसा 3 बार 4 बार करने से आपको जो फीवर होगा, अगर वो कोरोना से संबंधित है, तो निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप लोग हमेशा जियो और जीने दो, हम पौधों को बढ़ने दो, वृक्षों को उगने दो, तभी तो हम कहेंगे जियो और जीने दो। इस अभियान को लेकर के हम आगे इस सृष्टि में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और आने वाली मानवता की सेवा का व्रत लेंगे। धन्यवाद।